हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर का जो कि हमने स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम, इसकी लास्ट बेसिक वाली क्लास है। मतलब इस वीडियो के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड इस वीडियो को आप ज़रूर देखें बिकॉज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, ये आपको पता होने ही चाहिए और जो भी फार्मूलाज अभी हम पढ़ेंगे वो भी आपको याद होने चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये लगेगा। ठीक है, आपका आंसर करने का तरीका बहुत शॉर्ट हो जाएगा आफ्टर यूजिंग दीज फार्मूलाज, राइट। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियोस देखना ना भूलें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दें सो दैट आगे जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर इज एन इवन नंबर वाइल स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, राइट, किसी भी अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर में आपका ऑड ही आएगा। और वहीं पर अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके आंसर में भी एक इवन नंबर ही होगा। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें इम्पोर्टेंट क्या था। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल XYZ A, अगर आपको इतना बड़ा 4 डिजिट का नंबर दिया हो और उसका स्क्वायर कराओ, अगर आप ऑप्शन में आपके पास अगर ये इवन है, अगर आपके पास ऑप्शन में ऑड होगा, ठीक है, अगर मान लो 3 ऑप्शन आपको और दे दिया और एक इवन दे दिया तो वहाँ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इवन नंबर को सही टिक करेंगे। अगर सेम ही कंडीशन होती है बट ये लास्ट वाला अगर आपका ऑड है तो अगर यहाँ पर आपके पास चाहे ऑप्शन में इवन दिए हों और एक ऑप्शन में अगर ऑड दिया होगा तो बिना किसी कैलकुलेशन का आपको ऑड को ही टिक करना है, राइट। तो यहाँ पर मतलब आपको एक ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा और सेम चीज़ अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा ऑड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग अ नंबर डज नॉट हैव दीज नंबर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी नंबर का, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उनके यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर नहीं होंगे। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता, राइट। पता चल गया, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। ये नंबर्स नहीं आ सकते हैं अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी, आइदर इट कैन बी इवन और इट कैन बी ऑड। किसी भी नंबर का इवन करने के बाद 2, 3, 7 and 8, these 4 numbers cannot be in the unit place, right। ये चीज़ क्लियर है। अब इसका लॉजिक क्या है भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो, राइट, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो यूनिट प्लेस में ऐसा नंबर आएगा ना जो स्क्वायर करके पॉसिबल हो। क्या 2 किसी का स्क्वायर करके पॉसिबल हो सकता है? क्या हम किसी का भी स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या उसके यूनिट डिजिट में 2 आता है? नहीं आता है। 7 वहाँ पर आता है? नहीं आता है। ना ही 3 आता है, ना ही 8 आता है। किसी भी नंबर के ये स्क्वायर्स नहीं हैं, ठीक है, यही लॉजिक है। ये किसी भी नंबर्स के क्या नहीं है, स्क्वायर्स नहीं है। क्या किसी का स्क्वायर आपने देखा है 3 या 8 या 7 या 2? नहीं देखा है, बट आपने ज़रूर देखा होगा 4 देखा है, ठीक है, 6 देखा होगा, 5 देखा होगा। भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या आता है? 5 आता है, विच इज़ पॉसिबल। वहीं पर अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आता है, यानी कि यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इसीलिए पॉसिबल है। बट 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी के यूनिट डिजिट में आपने नहीं देखे होंगे, यूनिट प्लेस में नहीं देखे होंगे। सो दैट इज़ द ओनली लॉजिक कि आपके ये नंबर्स जो हैं वो किसी के भी क्या है, यूनिट प्लेस में नहीं आता है, राइट। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ सम ऑफ। या आपने पढ़ा होगा अपनी अर्ली क्लासेस में, यानी कि 9, 10, 11, 12 में आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला विच इज़ व्हाट, दिस n+1 डिवाइडेड बाय 2। ऑल्सो गाइज मुझे एक चीज़ के लिए आपको सॉरी कहना है, जस्ट बिकॉज लास्ट की कुछ वीडियोज़ में आप कह रहे थे कि वीडियोज़ क्लियर नहीं है ड्यू टू सम रीजंस। मैं अभी बुक से नहीं करा पा रही जैसे मैं पहले कराती हूँ, तो इसीलिए मुझे वो PDF में कन्वर्ट करके कराना पड़ रहा है। इसी वजह से जो आपकी वीडियोज़ हैं वो क्लियर नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज जो शीट है वो क्लियर नहीं है, राइट। बट
ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, थोड़े दिनों में मैं वैसे ही उसी फॉर्मेट में आपको कराऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, राइट। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो किस लिए है, नेचुरल नंबर्स के लिए है। किसके लिए है, नेचुरल नंबर्स, टू फाइंड दी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर मैंने आपको करा रखे हैं स्टार्टिंग, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको यही कराया था। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, प्लस पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, राइट। दीज आर योर नेचुरल नंबर्स। तो हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, द फॉर्मूला इज दिस। अब आपको फॉर्मूला पता चल गया, तो एन क्या रखना है आपको, एन रखना है नंबर्स, राइट। एन डिनोट्स व्हाट, नंबर्स, ओके। नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑड नंबर्स। चलो यहाँ तो हमने नेचुरल नंबर की बात कर ली। अब नेचुरल नंबर में आपके ऑड भी आते हैं और आपके इवन भी आते हैं, बट अब बात करते हैं हम ऑड की। हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर्स, राइट। ऑड नंबर्स का सम कैसे कैलकुलेट करें, तो ऑड नंबर का सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर्स का स्क्वायर। अब ये n क्या है भाई, मैंने बताया n इज नंबर्स, नंबर्स मीन्स व्हाट भाई, यहाँ पर अगर आप ऑड नंबर्स का सम करोगे, आपको फॉर एग्जांपल सम करने हैं फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का, राइट। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का आपको सम करना है, तो फॉर दैट आप 10 का स्क्वायर करोगे विच इज़ 100, एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर 10 ऑड नंबर्स सम, राइट। तो n डिनोट्स की नंबर ऑफ कितने, राइट। नंबर अगर आप बात कर रहे हो कि आपको 10 ऑड नंबर्स का सम चाहिए, तो फॉर दैट you'll take 10 as n, राइट। सो n डिनोट्स व्हाट, नंबर ऑफ जितने भी आपके हैं। नेक्स्ट आता है आपका सम ऑफ n इवन नंबर्स। अब देखो, नेचुरल नंबर हमने डिस्कस कर लिया। नेचुरल नंबर्स 2 नंबर से बन के मिलके बना होता है, विच इज़ ऑड एंड इवन, राइट। ये चीज़ क्लियर है। तो भाई पहले हमने देखा कि अगर हमें नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, फॉर दैट विच फॉर्मूला विल वी यूज़, दैट इज n plus 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ n नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। अब बारी आती है ऑड की। भाई नेचुरल नंबर तो ऑड और इवन से मिलके बना है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑड का भी और इवन का भी दोनों का मिक्स करके नेचुरल नंबर बनता है, तो उसका सम निकालना है, तो हमने सीख लिया। बारी आती है ऑड की। अब ऑड का कैसे करें, तो ऑड के लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर, हमने ये देख लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, ऑड हो गया। अब इवन का क्या होगा, इवन होगा आपका n प्लस 1, ये होगा आपका इवन। अब याद करने के लिए क्या करें, हम याद करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करें, तो देखो आप इसका याद कर लो, ये दोनों मैं याद कराती हूँ। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इन नेचुरल नंबर्स, राइट। अब ये फॉर्मूला है, तो पहले ही लो आगे, बिकॉज नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। 1 इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ये तो मैंने सिखाया था, बट कंसिडर इट एज एन ऑड नंबर, ठीक है। हम मान लेते हैं पहले ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ऑड नंबर निकालने के लिए पहले देखो नेचुरल नंबर में n आ रहा है, नीचे क्या है 2, तो इन दोनों का जोड़ी बना लो, ठीक है। तो n स्क्वायर यहाँ पर आ गया विच इज़ फॉर ऑड नंबर, बचा क्या n प्लस 1 विच इज़ फॉर योर इवन नंबर। तो n प्लस 1 आपका इवन के लिए हो गया। ये चीज़ क्लियर हुई, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई। इट्स जस्ट अ वे, अगर आपके पास कोई ईजी और सिंपल वे है तो आप उस तरह से भी याद कर सकते हो, कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसी तरह से याद करना है। मैंने बस सिखाया कि भाई मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो के एंड तक आपको जितने भी मैं फॉर्मूलाज करा रही हूँ वो याद हो। तो फिर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज योर फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 2 नंबर से मिलकर बने हैं, विच इज़ ऑड एंड इवन। फॉर ऑड विल what is the formula, n square, and for even n plus 1, ठीक है। टू फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स n स्क्वायर, एंड टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर n प्लस 1। ये चीज़ क्लियर होगी, तो इतना आ गया हमें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल। अभी तक तो हमने सिंपल नेचुरल इवन ऑड की बात करी, बट अब बारी आती है स्क्वायर्स की, कि भाई उनका अगर स्क्वायर करके, फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 10 स्क्वायर, अब आपसे बोल रहा है कि इसका सम बताओ कितना होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, दीज आर नेचुरल नंबर्स, राइट। दीज आर नेचुरल नंबर्स, ये पता है आपको, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, उसका फॉर्मूला। अब उसका फॉर्मूला है क्या, ये रहा उसका फॉर्मूला, विच इज़ n प्लस 1, तो पहले जितना ही है, इतना तो पहले जितना है, बट नेचुरल नंबर तो हमारे पहले जैसे ही थे, बट इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। फॉर स्क्वायर हम क्या ऐड करेंगे, 2n प्लस 1, दैट्स इट, दैट विल बी योर फॉर्मूला। नीचे इंटू 3 इसके साथ,
ये आपको अलग याद रखो, ये आप अलग याद रखो, ताकि इससे आपको क्या याद हो जाए कि नेचुरल नंबर्स का सम आप कैसे निकाल सकते हो ऐसे। बट अगर बात आ जाती है उसके स्क्वायर की, तो आपको इतना और उसमें इंटू कर देना, विच इज़ 2n+1 डिवाइडेड बाई 3। ये क्लियर है, ये चीज़ क्लियर, राइट। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स कैसे हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2। वहीं बात आती है ऑड और इवन की। फॉर ऑड विल यूज़ व्हाट, n का स्क्वायर, राइट। तो n का स्क्वायर। फॉर इवन दिस इज द फॉर्मूला n इंटू n+1। ये हो गया। अब बारी आती है स्क्वायर की, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर, राइट। तो उसके लिए पहले नेचुरल नंबर तो वही रहेगा ना, तो उसका फॉर्मूला भी वही रहेगा। ऐड क्या हो जाता है उसमें, उसका स्क्वायर। तो फॉर स्क्वायर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा n था उसमें 2 ऐड कर देंगे और वैसे ही लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय एक और बढ़ा देंगे विच इज़ 3। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, टू फाइंडिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्या आता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब आती है बारी क्यूब की। तो भाई नेचुरल नंबर तो वही रहेगा, वही रहेगा या चेंज होगा भाई? नेचुरल, भाई अगर आप, मैं बात कर रही हूँ नेचुरल नंबर वही रहेगा से मेरा मतलब है, सपोज 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, मुझे 2 में 3 ऐड करना है, मुझे आगे मतलब इन नेचुरल नंबर्स का सम करना है। तो भाई मेरे नेचुरल नंबर तो वही हैं, अब मैं उनमें स्क्वायर लगा दे रही हूँ या फिर मैं उनमें क्यूब लगा दे रही हूँ। नेचुरल नंबर रहेंगे तो वही ना, वही 1 2 3 रहेंगे, चाहे मैं उसका स्क्वायर करूँ चाहे मैं क्यूब करूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि भाई इस केस में, फॉर्मूलाज के केस में नेचुरल नंबर आपके यही रहेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर यही रहेंगे। अब अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, नेचुरल नंबर आपका ये है, अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसमें 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 कर दो। अगर आप इसमें क्यूब कर रहे हो, अगर आप इसका क्यूब कर रहे हो तो फिर इस होल का स्क्वायर कर दो। यही डिफरेंस आएगा बस। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछते हैं हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50 और 1 to 100। फॉर दैट आपको याद रखना है 15 प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50, राइट। एंड अगर प्राइम नंबर, सॉरी हाँ, अगर उसके आगे की बात करो तो फिर 50 से लेकर 100 तक आपके होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। तो इन टोटल अगर आप देखो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे 1 से 100 तक, ज़्यादा नहीं पूछता, इतने ही फ्रेम में पूछेगा आपसे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है, सो योर आंसर विल बी 25, बिकॉज 50 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो 50 सिर्फ 50 ही दोनों में कॉमन है और तो कुछ नहीं है। सो आप क्या करोगे, 15 + 10 कर दोगे विच इज़ 25। सो बिटवीन 1 to 100 देर आर 25 प्राइम नंबर्स। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, if P divides Q and R then P, okay, if P divides Q and R, राइट, ये चीज़ बोला है कि अगर P जो है वो Q और R दोनों को डिवाइड करता है then the sum, then sum and difference also। यानी कि अगर जो P है, राइट, अगर if P divides Q and R, अगर P जो है वो क्या करता है, P जो है वो Q और R को डिवाइड कर देता है, P जो है वो Q और R को जो है वो डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने का क्या मतलब, उनका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो फिर उनका डिफरेंस भी डिवाइड होगा, राइट। तो फिर क्या, उसका डिफरेंस भी डिवाइड होगा। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, तो फॉर दैट उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि भाई अगर 4 जो है वो 12 और 20 इन दोनों को डिवाइड कर देता है, बिना रिमाइंडर में कोई नंबर रखे, मतलब आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, सो इन दोनों का डिफरेंस भी ये डिवाइड करेगा। डिफरेंस क्या है, 8 है, तो 8 आराम से डिवाइड हो जाता है 4 से बिना किसी रिमाइंडर के। तो वही चीज़ बोलिए, अगर P जो है वो Q को भी डिवाइड कर लेता है पूरा और R को भी डिवाइड कर देता है, तो Q माइनस R को भी P डिवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ एनी नेचुरल नंबर n then n cube minus n is divisible by 6 for any natural number n। कोई भी नेचुरल नंबर n है, वो जो है उसका क्यूब माइनस n विल ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये चीज़ वो बोल रहा है, राइट। तो फिर एक एग्जांपल लेके देख ले क्या ये बात सही है या नहीं। सपोज 2 लेते हैं, 2 हमने एक नेचुरल नंबर देख लिया, हमें देखना है कि ये जो 6 वाली बात बोली है ये सही है या नहीं। सो फॉर दैट
2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 माइनस 2 इज 6, यस 6, ये तो डिविजिबल है। चलो एक और नंबर में ट्राई करते हैं विच इज़ 3, right? 3 is a natural number, 3 का cube is 27. Now 27 minus 3 is what, 24, and yes 24 is also divisible by 3, right? तो ये जो चीज़ है वो सही है, तो यानी कि ये प्रूव करता है, और ये जो पॉइंट है वो हमारा सही है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n क्यूब माइनस n करेंगे तो दैट विल ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तीन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, नेचुरल नंबर डजंट इंक्लूड जीरो, सो फॉर एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, राइट, natural numbers will always divisible by 6, which is true here. Let's take another example. अगर मैं लिखूँ 9, 10 और 11 एंड देन 6 से देखूँ तो 5 and 3 and yes this is also divisible, यानी कि ये चीज़ प्रूव करता है कि 6 के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं विच आर कि 6 अगर कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब करो माइनस वही नंबर कर दो, that will always divisible by 6, and also there एक और था, there was also a point which says कि अगर 3 consecutive natural numbers का प्रोडक्ट करें तो that will also क्या divisible by 6। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट था इन दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you can get the latest notification of my new video. Thank you so much.